आईटी इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि इथरसेनेट क्या होता है। देखिए, जो इथरसेनेट है ये एक बंडल होता है। मान लीजिए हमारा पास दो स्विचेस है, तो दो स्विचेस के बीच अगर कम्युनिकेट करना है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, लैन केबल लगाएंगे यहाँ पर। तो पहले जब ट्रेडिशनल था सिस्टम, पहले का टाइम पे हम लोग एक ही वायर से कनेक्ट करते थे, मीन्स कम्युनिकेट करने के लिए। अभी हम लोग को क्या चाहिए, रिडंडेंट चाहिए, यानी जो वन वे कम्युनिकेट हो रहा है, अगर वहां पर कुछ इश्यू होता है, मतलब एक पोर्ट और एक पोर्ट जो दोनों स्विच के बीच कनेक्ट है, वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मल्टीपल हमारा जो लिंक है वो एक साथ काम करे। तो इथरसेनल बनाने का, जो बंडलिंग करने का जो वंडा है वो यही है कि दोनों का जो आपका एग्रीगेशन जो होता है, ये दोनों का स्पीड एक साथ ऐड किया जाता है। अगर यहाँ पे कोई भी एक लिंक फेलर होता है तो हमारा दूसरा जितना भी आपका चैनल हम लोग कनेक्ट करेंगे वो एक साथ काम करेंगे। यहाँ पर आपको जीरो डाउन टाइम दिखाई देगा, यानी हम लोग को नेटवर्क में क्या चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए और मिनिमम टू मिनिमम डाउन टाइम चाहिए। ये मिनिमम डाउन टाइम लेने के लिए हम लोग ये इथरसेनल कन्फिगर करते हैं। तो ये तो बेसिकली एक सीसीएनपी का टॉपिक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, फास्ट इथरसेनल अलाउस मल्टीपल फिजिकल फास्ट इथरनेट लिंक्स टू कंबाइन इनटू वन लॉजिकल चैनल। मैंने अभी बताया आपको कि हम यहाँ पर जो लॉजिकल चैनल होता है ना, सॉरी जो लिंक्स होता है ना फास्ट इथरनेट के बीच, हम मल्टीपल लिंक को कंबाइन करके वन लॉजिकल चैनल बना सकते हैं, मतलब एक लॉजिकल चैनल बना सकते हैं हम यहाँ पर। This allows load sharing of traffic among the links in the Ether channel, as well as redundancy in event that one or more links in the channel fail। मतलब हाँ, अगर यहाँ पर एक और दो, यहाँ पर दो है ऑलरेडी, अगर हमने यहाँ पर 3 4 ऐसे करके लगा दिया तो यहाँ पर एक और दो फेल होने से भी जो रिमेन जो चैनल है वहां से काम करेंगे, मतलब ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया इथरसेनल। फास्ट इथरसेनल कैन बी यूज्ड टू इंटरकनेक्ट लैन स्विचेस, राउटर, सर्वर्स एंड वाया क्लाइंट्स वाया यूटीपी वायरिंग और मल्टीपोर्ट फाइबर। हम इथरसेनल यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल से भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फाइबर ऑप्टिक केबल से भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल लैन स्विच के बीच भी इथरसेनल बना सकते हैं, मल्टीपल राउटर्स के बीच भी, सर्वर के बीच भी और दूसरा सिस्टम के बीच भी बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, सिस्को का iOS जो कैटलिस्ट 6000 और 6500 सीरीज का होता है, जो स्विचेस, वो अप टू 64 इथरसेनल बनाने का परमिशन देता है। उसके बाद ऑल लैन पोर्ट्स इन ईच इथरसेनल मस्ट बी the same speed. You must configure all the ports as either layer 2 or layer 3 LAN ports। यहाँ पर जो इथरसेनल बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर जो पोर्ट जो असाइन करेंगे वो सेम कॉन्फ़िगर्ड पोर्ट होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर आपने इथरसेनल बनाया एफ ए फास्ट इथरनेट पोर्ट, तो दूसरा स्विच में भी जो पोर्ट में लगेगा ये कनेक्टिविटी, ये भी फास्ट इथरनेट ही होना चाहिए। यहाँ पर अगर इथरनेट पोर्ट होगा, यहाँ पर फास्ट इथरनेट नहीं, तो यहाँ पर फास्ट इथरनेट, यहाँ पर गीगाबिट इथरनेट, तो इथरसेनल कंप्लीट नहीं होगा। तो इथरसेनल में दो प्रोटोकॉल आता है मेनली, एक होता है पीएजीपी और एक होता है एलएसीपी। तो ये पीएजीपी जो है ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है, मतलब ये सिस्को का खुद का है। अगर हम लोग दो डिवाइस लगा रहे हैं, दोनों डिवाइस सिस्को का है, तो हम लोग पीएजीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पीएजीपी का फुल फॉर्म है पोर्ट एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और अगर
दूसरा मान लीजिए एक सिस्को का डिवाइस है और दूसरा शायद अदर डिवाइस अदर वेंडर का डिवाइस हो गया, तो हम लोग यहाँ पे LACP कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि LACP सिस्को का प्रोप्राइटरी नहीं होता है। LACP डायरेक्ट IEEE स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जो मल्टीपल वेंडर्स के लिए यूज किया जाता है। तो PAGP में कुछ मोड होता है, जैसे ऑन, डिजायरेबल, ऑटो एंड ऑफ। ऑन मोड में क्या होता है, ये अभी ईथर चैनल जो है ये तो आपका जो पार्ट हो जाएगा ईथर चैनल का, बट यहाँ पे निगोशिएशंस नहीं होता है। दूसरा आ गया आपका डिजायरेबल। डिजायरेबल में क्या होता है, इन दिस मोड द इंटरफेस विल कंटिन्यूअसली अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अदर साइड इंटरफेस इनटू एन ईथर चैनल। ये पोर्शन में हम लोग नॉर्मली PAGP जब करते हैं ना तो डिजायरेबल ही डालते हैं, तो दोनों साइड डिजायरेबल डालेंगे तब हमारा जो कॉन्फ़िगर है ये PAGP बन जाता है। तो डिजायरेबल में क्या होता है, कंटिन्यूअसली अनदर साइड का जो ईथर चैनल है उसको कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करता रहता है, मतलब अटेम्प्ट करता रहता है। ऑटो में क्या होता है, इन दिस मोड द इंटरफेस विल बिकम ए पार्ट ऑफ ईथर चैनल इफ एंड ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द ऑपोजिट इंटरफेस। अगर दूसरा इंटरफेस अगर आपको है ईथर चैनल के लिए, तब ये ऑटो काम करता है। और ऑफ मतलब नो ईथर चैनल, यहाँ पर कोई ईथर चैनल कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। सेम LACP में भी ऐसा ही है। LACP जैसे कि मैंने अभी बताया, ये IEEE स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये दूसरा वेंडर का जो डिवाइस है वहां पर ईथर चैनल बनाने के लिए हम लोग LACP यूज कर सकते हैं। LACP सिस्को में भी सपोर्ट करता है। तो दिस प्रोटोकॉल इज सिमिलर टू सिस्को PAGP। देयर आर, यहाँ पे भी कुछ मोड है, हम लोग मोड देखेंगे। यहाँ पर भी ऑन, एक्टिव, पैसिव। वहां पर डिजायरेबल था, डिजायरेबल के जगह में यहाँ पर एक्टिव आ गया, ठीक है। और यहाँ पर और एक था ऑटो मोड था, यहाँ पर ऑटो के जगह पे यहाँ पर आपका पैसिव आ गया। बस डिफरेंस यही है। ऑन मोड से भी ऊपर में जो PAGP में था यहाँ पर भी सेम है। एक्टिव मोड में क्या होता है, सेम जैसे डिजायरेबल में होता था वैसे एक्टिव है। पैसिव मोड में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट मैंने आपको यहाँ पर जो बताया था ना अभी, ऑटो का जैसा मीनिंग होता है ऐसा सेम टू सेम LACP में भी पैसिव का वही काम होता है। और ऑफ में क्या होता है, नो ईथर चैनल, ठीक है। तो यही है ईथर चैनल। तो हम लोग आज करेंगे लेयर 2 डिवाइस के ऊपर, लेयर 2 डिवाइस के ऊपर ईथर चैनल हम लोग आज ट्राई करेंगे, और लेयर 3 के ऊपर भी हम लोग ट्राई करेंगे। इसके बाद जो नया वाला जो वीडियो आएगा तो हम उसमें लेयर 3 डिवाइस पे कैसे ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हैं वो देखेंगे। आज तो पहले हम लोग लेयर 2 में कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पैकेट ट्रेसर खोल लिया। हम लोग 2 स्विच लेंगे, ठीक है। पहले ये जो स्विच है हमने सेम टू सेम स्विच ले लिया यहाँ पर, क्योंकि सेम इंटरफेस है यहाँ पर ऑलरेडी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया, 1 2 3 लिंक डाल दिया, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर और एक स्विच में काम होता है STP का, तो हम लोग STP भी सीखेंगे, RSTP ये सब भी होता है स्विच में। पोर्ट में मतलब STP ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होता है सिस्को का, तो वो कैसे काम करते हैं, क्यों अभी तक ये जो ग्रीन हुआ नहीं, ठीक है, ऑरेंज हो रखा है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो भी हम लोग देखेंगे। STP का जब हम लोग सेशन करेंगे उस टाइम देख लेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग चैनल ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल मीन्स 3 हम लोगों ने कनेक्टिविटी किया है 3 केबल से, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रीन हो चुका है एक साइड में एक ही पोर्ट ग्रीन हुआ है, बाकी 2 ब्लॉक स्टेट में है। ये STP के वजह से है। हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं, स्विच 1 में देख लेते हैं हम लोग क्या है। अभी स्विच 1 में एनेबल किया, सो IP इंटरफेस। अभी यहाँ पर सभी आप दिखा रहे हैं, ठीक है, तीनों का तीनों आप है। यहाँ पर हम लोग उसके बाद यहाँ देख लेते हैं स्विच 2 में क्या है स्टेटस, अभी शो यहाँ पर भी तीनों का तीनों आप
दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ आप दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों पोर्ट काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए हमारा पास अभी तीनों का तीनों हमारा लिस्ट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने तीनों जो ये है ना चैनल पार्सेस करके रखा है। यहाँ पर मान लीजिए हमारा पास तीनों का तीनों वायर है, तीनों का तीनों का स्पीड हमें एक साथ चाहिए, तो अभी क्या होगा, ये दोनों पोर्ट तो ऑलरेडी ब्लॉक मोड में है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक बार और कैसे ब्लॉक है वो भी दिखा देता हूँ। देखिए ये जो F जो 2 और F3 है, ये स्टेट जो है आपका ब्लॉक स्टेट में है। ओनली F1 जो है ये फॉरवर्ड स्टेट में है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो आपका F0 कोड है, यहाँ से आप लोग डेटा ट्रांसमिट रिसीव नहीं कर पाएंगे। मतलब आपका यहाँ डिवाइस पे ये दोनों जो चैनल है, ये दोनों जो आपका लिंक है, ये दोनों अभी काम नहीं कर रहा है। अभी हमको तीनों अगर एक्टिवेट करना है, इसीलिए हम लोग इधर सेलेक्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले स्टार्ट करें, हम लोग स्विच 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इधर चैनल के लिए हम लोग पहले आज PHP करेंगे, नेक्स्ट हम लोग LCP करेंगे। तो पहले तो हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िग में चला जाएंगे। उसके बाद हम लोग जैसे इंटरफेस में एंटर करते हैं, ऐसा ही सिंपल इंटरफेस बनाना पड़ेगा। एक हमें इंटरफेस बनाना पड़ेगा, वो पोर्ट चैनल के। तो पोर्ट चैनल 1 लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग ये नो सर, मतलब ये जो पोर्ट चैनल 1 है, इसको हमने साथ नहीं करने का, मतलब ऑफ नहीं करना, ऑफ करना है पोर्ट को, इसीलिए नो सर कमांड कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एग्जिट कमांड यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस रेंज, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा रेंज है। फास्ट इथरनेट 0 से लेकर फास्ट इथरनेट 0, फास्ट इथरनेट 0/1, 0/2 एंड 0/3 कनेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। जैसे करके ऊपर में मैं एक बार दिखा रहता हूँ, फास्ट इथरनेट क्या क्या है कनेक्टेड, 0/1, 0/2 एंड 0/3, ठीक है। तो ये हम लोग एक बार क्या करेंगे, रेंज को हमने पकड़ लिया अभी, ठीक है। अभी फास्ट इंटरफेस रेंज कहाँ से कहाँ तक, फास्ट इथरनेट 0/1 to 0/3 हो गया। अभी उसके बाद अभी क्या करेंगे, हम अभी यहाँ पर शट डाउन कर देंगे पोर्ट को, क्योंकि ये जो STP के लिए इथर चैनल होने के टाइम पे थोड़ा टाइम लगता है। तो हम अभी फिलहाल डाउन कर देते हैं, तब ऑटोमेटिकली जब कॉन्फ़िगर हो जाएगा उसके बाद ऑफ कर देंगे। अभी यहाँ पर क्या करना है, चैनल ग्रुप बनाना है हमको, चैनल ग्रुप। इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मार दीजिए, तो कोई भी एक ग्रुप उठा सकते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो हम लोग 1 से लेकर 6 एक नंबर 1 चैनल ग्रुप बना है। अभी इसके बाद अगर क्वेश्चन मार्क मारे, उसके बाद मोड आ गया तो मोड डाल देंगे। अभी देखिए यहाँ पर एक्टिव ऑटो डिजायरेबल ऑन पैसिव, जो मैंने अभी बताया था इधर चैनल का, यही है। यही यूज करके हम लोग PHP और LHCP डिसाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर PHP के लिए ना ओनली हम लोग यूज कर सकते हैं क्या क्या, आइडर डिजायरेबल, नहीं तो ऑटो, ये दोनों है अभी, ठीक है। बाकी दोनों LHCP के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, डिजायरेबल, ठीक है, एंटर कर दिया। उसके बाद अभी क्या करेंगे, अभी पूरा अभी क्या हो रखा है, तीनों का तीनों पोर्ट जो है डाउन मोड में चला गया, क्योंकि हमने पोर्ट को साथ किया था। अभी सेम यहाँ पे भी हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िग में जाएंगे, इंटरफेस इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 देखिए, यहाँ पर हम ऑफ करेंगे पोर्ट को, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करेंगे, फिर से इंटरफेस रेंज में जाएंगे, आ रहे हैं ओके रेंज इंटरफेस 0/1 to, हमारे पास 3 इंटरफेस है, इसीलिए 0/1 to 3 तक हम लोगों ने रेंज सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर भी हम लोग सर एक बार कर देंगे, डाउन हो गया कोड अभी। उसके बाद फिर से यहाँ पर चैनल ग्रुप बनाएंगे हम, चैनल ग्रुप 1, उसके बाद मोड डालेंगे, उसके बाद डिजायरेबल डालेंगे। बस यही हो गया आपका फीचर चैनल। अभी हम लोग यहाँ पर जो है नो साथ करा देंगे। अभी यहाँ पर डाउन दिखा रहा है कि ऑपरेशन जो ये है ये भी डाउन है। अभी इसको ऑफ करने के लिए इसे यहाँ पर हम लोग कर देंगे नो साथ,
ठीक है। अभी ये आप हो रहा है, ये देखिए, और ये भी आप हो रहा है। ये होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये एसटीपी के वजह से होता है। देखिए अभी कलर ऑरेंज हो गया, अभी तीनों का तीनों लेफ्ट साइड का स्विच जो है तीनों का तीनों ऑरेंज हो गया, यहाँ पर भी ऑरेंज हो रखा है अभी। अभी देखिए यहाँ पे जो है तीनों का तीनों लेफ्ट साइड का स्विच ग्रीन हो गया, और यहाँ पे भी तीनों का तीनों राइट साइड का जो स्विच है ग्रीन हो गया, मतलब XML दोनों में हो गया कंप्लीट। हम लोग चेक करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड है सो XML समरी। हम लोग यहाँ पर करने के बाद देखिए यहाँ पर PAGP प्रोटोकॉल यूज हुआ है, कौन सा पोर्ट में, खास थाने 0/1 0/2 एंड 0/3, मतलब एक बंडलिंग में हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग और एक यूज कर सकते हैं पोर्ट पर्सनल समरी, पर्सनल, उसके बाद पोर्शनल। हाँ, पोर्शनल अगर वन ले लिया, देखिए यहाँ पर भी डिटेल सबको दिखाई पड़ेगा। इसी स्टेट में डिजायरेबल स्टेट में है सभी, और ये प्रोटोकॉल PAGP यूज किया हुआ है, प्रोटोकॉल स्टेट है पोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स हम लोग का शो कर रहा है। अभी हम लोग एक बार शो ब्रीफ ये कमांड ले लेते, तो उसके बाद देखिए पोर्शनल वन अभी आप हो चुका है, तीनों का तीनों आप है। अब दूसरा सिस्टम जो है इसका भी एक बार चेक कर लेंगे, इसमें क्या है, यहाँ पर भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए पोर्शनल आपका आप है, तीनों का तीनों जो पोर्ट है वो भी आप है। इसके बाद शो इटर्शनल समरी करेंगे। यहाँ पर देखिए PAGP पोर्ट एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यहाँ पे आ गया, पोर्ट तीनों पोर्ट दिखा रहा है अभी। उसके बाद हम फिर से थर्ड चैनल पोर्ट चैनल करेंगे, देखिए यहाँ पर भी तीनों आ गया है। अभी क्या हुआ है, टाइम सिंस लास्ट पोर्ट बंडल, अभी बंडल कितने टाइम पहले किया था वो भी अभी यहाँ पे शो हो रखा है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही थर्ड चैनल बना सकते हैं। अभी इसको वेरीफाई एक बार अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक पीसी ले लिया और एक पीसी यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर क्या करेंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, तब तक लोग IP डाल देते हैं। तो IP ये हो गया। यहाँ पर डालेंगे हम लोग 10 2 डालते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने IP भी डाल दिया। ये जो अभी ग्रीन ऑरेंज हो रहा है ना पोर्ट, ये भी स्विच के STP के वजह से ये हो रखा है। अभी थोड़ा टाइम बाद ग्रीन हो जाएगा, देखिए अभी ग्रीन हो गया। अभी कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। हम लोग यहाँ पर IP क्या था, 2 था, उस साइड में 1 था, 10 1 10 ठीक है, सॉरी 10 1। अभी देखिए यहाँ पर रिप्लाई फ्रॉम आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूअस पिंग बनाते हैं, और अभी पैकेट टेस्टर में ये माइनस की काम नहीं करता है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जो आपका मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस FA0/2, ठीक है, मैं इसको सर्च कर देता हूँ, यानी डाउन कर दिया पोर्ट को, एक पोर्ट डाउन हो गया दोनों साइड का। अभी यहाँ पर फिर से हम लोग ट्राई करेंगे पिंग हो रहा है कि नहीं, पिंग 10.0.0 अभी भी पिंग हो रहा है। अभी मैं एक काम करता हूँ, फिर से और एक पोर्ट भी डाउन कर देता हूँ। अभी मैं इंटरफेस F0/3, ये भी आपका मैंने क्या किया, डाउन किया। अभी देखिए दोनों पोर्ट डाउन, खाली एक पोर्ट है। ठीक है, अभी फिर से हम लोग ट्राई करेंगे, देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी
इथर चैनल इज कंप्लीटेड डन। ये हो गया आपका PAGP इथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन इन लेयर 2 डिवाइस। तो हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तो उसमें हम लोग देखेंगे लेयर 2 डिवाइस के अंदर LACP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे लेयर 3 डिवाइस के ऊपर। तब तक के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Audio Jungle.